के सम्मानित कार्यकर्ताओं का। पर्याप्त बिजली के तारों का जो जाल जैसा है इधर देखिए भैया, इसलिए मोदी मोदी अब मैं भारत की स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि कई तरह की चुनौती आपके सामने आदत है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं बोलते वही करते हैं। अब मुझे बताइए, एक घोर परिवारवादियों ने कभी अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो दंगे करवाएंगे? लिखा था, लेकिन किया क्या? दंगे कराना इनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इन्होंने 5 साल दंगे ही दंगे करवाए। अवैध कब्जे और लूट खसूट इनके घोषणा पत्र में नहीं था। इनकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही। स्कूलों, थानों, दफ्तरों में भाई भतीजावाद, कर्मचारियों का शोषण, ये उनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इस पर इन्होंने मन से, पूरी ताकत से काम किया। आज एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है, जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है। दूसरी तरफ घोर परिवारवादियों की कोरी घोषणाएं हैं जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। जान ली, बनारस में सब गुरु, केहू नहीं चेला। यहां तो झूठ भरे बिल्कुल नहीं चलता। इसलिए लोग कह रहे हैं, जो आज यूपी की सेवा कर रहे हैं वही अपना काम जारी रखेंगे। साथियों, चिर पुरातन काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए कायाकल्प हो सकता है, ये विश्वास आज हर जगह दिखता है। मां गंगा हो, मां अन्नपूर्णा हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, दिव्यता का, भव्यता और आधुनिकता से साक्षात्कार आज हर कोई अनुभव कर रहा है। पर्याप्त बिजली के तारों का जो जाल था, उस जाल से मुक्ति। काशी तक, बांदा से लेकर बहराइच तक डबल इंजन की सरकार की ही हुंकार एक एक नागरिक कर रहा है। पूरा यूपी बिना बटे एकजुट होकर कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। यूपी के लोग यूपी को गुंडागर्दी, मनचले, माफिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली घोर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, जो सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार का भला करे, क्या ऐसे लोगों का आप साथ देंगे? क्या
जो घोर परिवारवादी है, इनका साथ दोगे क्या? साथियों के माध्यम से छोटे किसान के खाते में पहुंच गए 450 करोड़ रुपया। इसके अलावा राइस रिसर्च सेंटर, कार्गो सेंटर और नए डेयरी प्लांट से, नए गोवर्धन प्लांट से किसान और पशुपालकों की सुविधाएं भी बढ़ी है। किसान की लागत कम हो, मुनाफा अधिक हो, धरती मां और मां गंगा दोनों केमिकल से मुक्त हो, ऐसी प्राकृतिक खेती गंगा किनारे हो। इस पर 10 मार्च चुनाव नतीजे के बाद तेज गति से काम किया जाएगा। आधुनिक हस्तकला संकुल, बिना गारंटी के ऋण, आधुनिक मशीनें, ये बुनकरों, हस्तशिल्पियों को नई उम्मीद दे रहे हैं। आंख के इलाज से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज पहले मुंबई दिल्ली दौड़ना पड़ता था, आज काशी में हो रहा है भाई, काशी में। और ये इलाज भी आयुष्मान योजना की वजह से गरीबों के लिए मुफ्त है। यही तो विकास है जो आज दिखता है, और ये विकास बिना भेदभाव सबके लिए। वाराणसी को देखकर पूरे पूर्वांचल में विकास का विश्वास पैदा हुआ है। भाई और बहनों, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक पूरी दुनिया के लिए नई चुनौतियां, अभूतपूर्व संकट लेकर आया। कर्मचारियों का शोषण, ये उनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इस पर इन्होंने मन से, पूरी ताकत से काम किया। आज एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है, जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है। दूसरी तरफ घोर परिवारवादियों की कोई घोषणाएं हैं जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। जान ली बनारस में सदगुरु ये होना ही चला। यहां तो झूठ भरे बिल्कुल नहीं चलता। इसलिए लोग कह रहे हैं जो आज यूपी की सेवा कर रहे हैं वही अपना काम जारी रखे। साथियों, चीन पुरातन काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए कायाकल्प हो सकता। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।